Good morning everyone. Class 12 subject Better Business Studies. Again unit number 7 डायरेक्टिंग. उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स थे उसकी केस स्टडीज हम डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस क्लास में भी हमने केस स्टडी डिस्कस की है. ठीक है बेटा. टुडे क्वेश्चन. प्रमोद वाज ए सुपरवाइजर एट अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री. प्रमोद was a supervisor at Annapurna Atta Factory. Clear? The factory was producing 200 quintal of atta every day. प्रमोद क्या है? सुपरवाइजर है अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री में. क्लियर? और उस फैक्ट्री में पर डे प्रोडक्शन कितना है बेटा? 200 क्विंटल्स. क्लियर? His job is to make sure that the work goes on smoothly. उसकी जॉब क्या है? जो वर्किंग प्रोसेस है वो स्मूथली चलना चाहिए. क्लियर? एंड देयर वाज नो इंटरप्शन इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चल रहा है. नो प्रॉब्लम, नो इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस. ओके. He was a good leader. He was a good leader who would give orders only after consulting. He was a good leader. Okay. Who would give order only after consulting his subordinates. वो order place कब करता है बेटा? जब अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कस करता है. अपने सेल्फ के लेवल पर वो ऑर्डर प्लेस नहीं करता है. सबऑर्डिनेट से, कलीग्स जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे डिस्कस करने के बाद वो ऑर्डर्स को प्लेस करता है. एंड वर्क आउट द पॉलिसीज विद द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप. उन्होंने कौन सी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है? आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल. अपने को क्या करना है? लीडरशिप स्टाइल आइडेंटिफाई करनी. कौन से स्टाइल प्रमोद ने यूज में ली है? बीइंग अडॉप्टेड बाय द प्रमोद. क्लियर? अगेन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फिर प्रमोद वाज अ सुपरवाइजर एट अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री. अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री में प्रमोद सुपरवाइजर. The factory was producing 200 quintal of atta every day. Clear? Production कितना per day? 200 quintal. His job is to make sure that the work goes on smoothly. The work goes on smoothly and there was no interruption in production. उसका वर्किंग क्या था? स्मूथली चल रहा था. और प्रोडक्शन प्रोसेस था उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही थी. स्मूथली चल रहा था प्रोडक्शन प्रोसेस. नो इंटरप्शन. रॉ मटेरियल प्योरली अवेलेबल था वहां पे. क्लियर? सो ही वाज अ गुड लीडर. ही वाज अ गुड लीडर हु वुड गिव ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग हिज सबऑर्डिनेट. वो ऑर्डर प्लेस तभी करता था बेटा. प्रमोद ऑर्डर प्लेस तभी करता था जब अपने सबऑर्डिनेट्स प्लस कलीग से डिस्कस करने के बाद. क्लियर? एंड वर्क आउट द पॉलिसीज विद एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब. आपको आइडेंटिफाई करना है लीडरशिप स्टाइल को. बीइंग अडॉप्टेड बाय द प्रमोद. हमने यूनिट डिस्कस की थी. 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल डिस्कस की. फर्स्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल, सेकंड डेमोक्रेटिक ऑब्लिक पार्टिसिपेटिव स्टाइल एंड थर्ड फ्री रेंज स्टाइल. 3 लीडरशिप स्टाइल डिस्कसिंग. फर्स्ट ऑटोक्रेटिक, सेकंड डेमोक्रेटिक ऑब्लिक participative style and third free range style. So
आपको क्लियरली पता होना चाहिए किस स्टाइल्स में कौन से अप्रोच को यूज में लिए जाते हैं, अप्लाई किया जाता है। क्लियर? सो ऑटोक्रेटिव स्टाइल क्या थी बेटा? इसमें जो लीडर था वो सोल डिसीजन मेकर था, सेल्फ क्या लेता था, डिसीजन लेता था। ऑटोक्रेटिक में वन वे कम्युनिकेशन था, नॉट डिस्कसिंग विद सबऑर्डिनेट एंड कलीग। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में सोल डिसीजन मेकर लीडर, वन वे कम्युनिकेशन, नॉट डिस्कस बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स। एंड ऑटोक्रेटिक स्टाइल इज अ आई स्टाइल। ओके, आई स्टाइल। क्लियर? एंड अगेन सेकंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल। अंडर दिस कंसेप्ट क्या होता है? लीडर डिस्कस विद सबऑर्डिनेट एंड कलीग्स एंड टू वे कम्युनिकेशन and leader gives to reward and incentives to subordinate and collect। टाइम टू टाइम लीडर क्या करता था? अपने एम्प्लॉइज को प्रमोट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए टाइम टू टाइम रिवार्ड्स और इंसेंटिव स्कीम्स उन्हें प्रोवाइड करवाता था। ओके, सो पार्टिसिपेटिव स्टाइल इज अ वी स्टाइल। अगेन फ्री रेंज स्टाइल। इसमें क्या था? सबऑर्डिनेट्स के पास फ्रीडम ऑफ एक्शन था, फ्रीडम ऑफ एक्शन इन फ्री रेंज स्टाइल एंड फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द सबऑर्डिनेट्स इन फ्री रेंज स्टाइल। क्लियर? सो थ्री स्टाइल बेसिकली हमने डिस्कस की। अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए अगेन लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4, he was a good leader who would give orders only after consulting his subordinates। वो क्या करता था? प्रमोद ऑर्डर्स को प्लेस तभी करता था जब अपने सबऑर्डिनेट्स और कलीग से डिस्कस करता था। क्लियर? तो इन दैट केस कौन सी स्टाइल यूज ले रहा है वो? डेमोक्रेटिक। कौन सी स्टाइल यूज ले रहा है बेटा? डेमोक्रेटिक स्टाइल। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड बाय प्रमोद। सो प्रमोद अडॉप्ट a democratic leadership style। Clear? Okay, so Pramod use a democratic style। Clear? A democratic leader favors decision making by the group। तो डेमोक्रेटिक लीडर होता है बेटा, क्या करता है वो? अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, जो वर्कर्स हैं स्टाफ में, उनसे डिस्कस करता है, उनकी ओपिनियन को इनवाइट कर रहा है, उनकी ओपिनियन के बिहाफ पर वो क्या कर रहा है? आगे फर्दर डिसीजन ले रहा है। तो ये क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या है ये? म्यूचुअल बेनिफिट है। इससे क्या हो रहा है? अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अपवर्ड मूवमेंट की तरफ। जो उसका ग्राफ कर्व है वो जे कर्व में जा रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशन का कर्व है, ग्राफ कर्व, वो जे कर्व में जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या है? बेस्ट अप्रोच है। इसमें क्या करते हैं हम? लीडर डिस्कस विद सबऑर्डिनेट्स एंड कलीग, आफ्टर डिस्कसिंग ही अप्लाई द सर्टेन पॉलिसीज regarding this project, a specified project। So Pramod adopted democratic style। A democratic leader favor decision making by the group। This improve
द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज। अगेन इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव में चेंजेस आ रहा है, उसको लग रहा है यार हमारी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी इंपॉर्टेंस, जब उसको फील होगा कि यार मेरी इंपॉर्टेंस है, मेरा बॉस मुझसे डिस्कस कर रहा है प्रॉब्लम को, क्लियर, और मेरे जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो मेरी ओपिनियन है वो उसको पॉजिटिव लग रही है, उस प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही है, पॉजिटिव सॉल्यूशन निकल के आ रहा है मेरे आंसरिंग से। सो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, वर्क के रिगार्डिंग विलिंगनेस फीलिंग आएगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। सो एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स दिस इंप्रूव द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स देयर जॉब, towards their jobs and the organization, thereby increasing their morale, clear। so employee क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, उसका वर्क के रिगार्डिंग इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके बॉस ने उसको प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया है, और उस प्रोजेक्ट के इन्वॉल्वमेंट में जो डिसीजन लेने हैं वो उन सबके बिहाफ पर डिसीजन ले रहा है, उनकी ओपिनियन के बिहाफ पर डिसीजन ले रहा है, क्लियर। कौन, प्रमोद, प्रमोद क्या है, सुपरवाइजर, कहाँ पर, अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री में, क्लियर। सो यूजिंग डेमोक्रेटिक स्टाइल इज अ म्यूचुअल बेनिफिट, क्या हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिशियल है, लीडर के लिए पर्पज से एंड एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। सो इट अलाउज द सबऑर्डिनेट टू बिकम पार्ट ऑफ टीम। वो क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स को अलाउ कर रहा है कि हमारी टीम का मेंबर बनिए, आगे आगे इनिशिएटिव लीजिए, वी स्टाइल को फॉलो करिए, पीपल ओरिएंटेड स्टाइल को फॉलो करिए, क्लियर। सो हेल्प द लीडर टू मेक बेटर डिसीजन, टीम का पार्ट बनिए, प्लस जो टीम वर्क से स्पिरिट क्रिएट हो रही है, उससे जो पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो रहा है वो हेल्पफुल है, किसके लिए, लीडर के लिए। और ये लीडर कौन है, प्रमोद है। प्रमोद क्या है, कंपनी में सुपरवाइजर है, किस कंपनी में, अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री में, क्लियर। सो डेमोक्रेटिक स्टाइल। सो अगेन प्रमोद वाज अ सुपरवाइजर ऑफ अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री। द फैक्ट्री वाज प्रोड्यूसिंग 200 क्विंटल ऑफ आटा एवरी डे। 200 क्विंटल जो आटा है प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्लियर। और प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चल रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन, एनी प्रॉब्लम, ओके। सो ही वाज अ गुड लीडर who would give order only after consulting। और प्रमोद क्या कर रहा है, प्रमोद अपने कलीग से और सबऑर्डिनेट से डिस्कस करने के बाद ही ऑर्डर्स को प्लेस कर रहा है, क्लियर। एंड वर्क आउट द पॉलिसीज विद एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप। सो क्लियरली आपको माइंड में ये क्लियर होना चाहिए पार्टिसिपेटिव स्टाइल, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक या फ्री रेंज स्टाइल। आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑल दीज फीचर्स कहाँ पे और किस पॉइंट ऑफ व्यू एप्लीकेबल है। सो फर्स्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या है आपकी, लीडर इज द सोल डिसीजन मेकर, मीन्स वो क्या है, सिंगल हैंडेड डिसीजन लेता है, वन वे कम्युनिकेशन है, अपने कलीग्स को सबऑर्डिनेट्स को इनवाइट नहीं करता, वन वे डिसीजन है। मीन्स आपको एक टास्क फिनिश करना है, टास्क ओरिएंटेड डिसीजन है, क्लियर। फियर एंड पनिशमेंट, अगर आपने टास्क फिनिश नहीं किया तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये भावना रहेगी यार मैंने टास्क नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, क्लियर। किस स्टाइल में, ऑटोक्रेटिक स्टाइल में। बट इन पार्टिसिपेटिव ऑब्लिक डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या हो रहा है, लीडर डिस्कस विद सबऑर्डिनेट्स, क्लियर।
सबऑर्डिनेट्स और टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन बॉस एंड सबऑर्डिनेट्स। टू वे कम्युनिकेशन किस स्टाइल में होता है? डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है बेटा? टू वे कम्युनिकेशन between boss and subordinates। boss and subordinates, clear? So democratic style क्या है? टू वे कम्युनिकेशन between boss and subordinate। Under this style, boss consulting with subordinates। boss क्या कर रहा है? कंसल्ट कर रहा है सबऑर्डिनेट से, जो उसके कलीग्स हैं बराबर के, क्लियर, सेम लेवल के। तो इसमें क्या हो रहा है? पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो रहा है। ओके, सो अगेन अ डेमोक्रेटिक लीडर फेवर डिसीजन मेकिंग बाय द ग्रुप। डेमोक्रेटिक लीडर क्या कर रहा है? डिसीजन ले रहा है विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट एंड ग्रुप ऑफ वर्कर्स एंड ग्रुप ऑफ कलीग्स। दिस improve the attitude of employees towards their jobs, because boss involvement a subordinates in a decision making process। boss involve a subordinates in a decision making process regarding this project, so it improve the attitude of employees, so it improve the attitude of the employees towards their job। क्या हो रहा है? एम्प्लॉय का एटीट्यूड मोर बूस्ट अप हो रहा है, क्लियर? एंड the organization thereby increasing their morale, clear? Again, this style is mutual benefit। it allow the subordinate to become part of team। जैसे बॉस ने सबऑर्डिनेट्स को एज अ टीम मेंबर ज्वाइन कराया, उनके साथ डिस्कस करना स्टार्ट किया, उनके ओपिनियन जानना चाहे, क्लियर? उनके व्यूज को चेकआउट किया, उनके व्यूज को इनवाइट किया, जैसे उन्हें टीम में मेंबर बनाया, तो क्या हो रहा है? इससे वो लीडर के लिए हेल्पफुल है, उनके लिए बेनिफिशियल है। कैसे? डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, क्लियर?